हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट किया है दो पार्ट में। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे कैसे रिएक्शन करती हैं और किस टाइप की रिएक्शन शो करती हैं, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। और किस तरह के वो एलिमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सब की बात करेंगे। ओके, सो नाउ तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज जो हमने मेटल्स में भी पढ़ी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, कोई एटम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम का मेटल में। ठीक है, मेटल में बता रहा हूं अभी। ये सोडियम में कितने थे? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन था। और सोडियम इजीली लूज भी करता है 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा सोडियम, कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, सोडियम प्लस आयन फॉर्म करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नॉन मेटल के साथ इजीली नहीं होता। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, उनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती है। वो खुद ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और उनको कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कहेंगे ला मुझे दे दे, ठीक है, मैं रख लूं। तो वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल इज क्या होगी? क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल्स have very high ionization energy। मीन्स ये है कि अगर हम यहां पर एग्जाम्पल के लिए अगर सोडियम ले लें, सॉरी ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो ये होगा 2 6 और इसको क्या है, नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या करेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेगा या नहीं? तो जब वो खुद ही गेन कर रहा है तो ये इजीली लूज कर पाएगा, इजीली लूज कर पाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सोडियम ऑक्सीजन, सेंटर में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गए। इसकी जो फर्स्ट सेल है उसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड सेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका ये इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, ये या फिर ये वाला कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। इनका जो वाइंडिंग फोर्स है विद न्यूक्लियस वो क्या है, बहुत हाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगी। तो जो काम होगा नहीं उसको कराने के लिए क्या होगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। तो इनके साथ क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ये जो पॉसिबल नहीं है उस काम को करवाना है। तुमसे ये पढ़ाई पॉसिबल है नहीं और तुमसे जबरदस्ती पढ़ाई करवानी पड़ती है, तो करनी पड़ती नहीं है, हाई पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है। तो ये क्या है, नॉट इजिली पॉसिबल। क्या इजिली पॉसिबल है? ये इजिली पॉसिबल है? नहीं है, नॉट इजिली पॉसिबल। तो क्या करेंगे, सो इट रिक्वायर्स
वेरी हाई एनर्जी। इसलिए इसको अगर हम ऑक्सीजन में से, ऑक्सीजन 8 है, उसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 7 करना चाहें और उसमें से +1 चार्ज लाएं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन 8 के साथ क्या करना पड़ेगा? वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या करना पड़ेगा? बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? समझ आ गया? नॉन मेटल से क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? बहुत हाई होती है। ओके, तो ऑक्सीजन 8 से अगर हम चेंज करेंगे ऑक्सीजन +1 में, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इससे रिमूव करेंगे, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? ओके, तो ऐसे हमारे पास कार्बन है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये समझ आ गया? उड़ा दो इसको। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास होते हैं टोटल 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। ये ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा, ठीक है, ना गेन करेगा ना लूज करेगा। तो ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन को सी से अगर हम इसको चेंज करें C+ में, ठीक है, सी से C+ बनाए और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकालें, तो क्या देनी पड़ेगी? हाई एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत हाई है। क्लियर? तो नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत हाई होती है। वो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं करते, और कराएंगे तो क्या करना पड़ेगा? बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव एलिमेंट्स कर लो, चलो ठीक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन में टोटल कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 7, आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 7। तो ये क्या करेगा? इसको नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की, अकॉर्डिंग टू बोरबडी। बोरबडी कहते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में हमारे कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो पहली सेल नहीं है तो, फर्स्ट सेल ना हो तो 8 होने चाहिए। क्लियर? तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितना और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। किससे? जैसे कि सोडियम दे देगा, जैसे कि मैग्नीशियम दे देगा, ठीक है, जो भी दे दे इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा और ये फॉर्म करेगा Cl। भाई देखो, इसमें 17 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 17 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और 17 ही प्रोटॉन रहे होंगे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए होंगे? 18, और प्रोटॉन तो अभी भी सेंटर में 17। तो कौन सा चार्ज बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। बढ़ा हुआ चार्ज यहां दिखेगा तो दिखा दो ना फिर। ये देखो भाई, बढ़ा हुआ चार्ज दिखा दिया, क्लियर है? बनाना नेगेटिव आयन,
जब इलेक्ट्रॉन एक गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन, ठीक। वन मोर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, टोटल कितने होते हैं 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी किया था 2 6, आउटर मोस्ट में इसको नीड कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, ये भी गेन करेगा। देखो एरो में अंदर की तरफ बनाता हूं इस तरफ, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब मैं बाहर की तरफ एरो बना देता हूं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज, उतने इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, जैसे कि 2 क्लोरीन मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, जैसे कि मैग्नीशियम अकेला 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज शो होगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज शो होगा, तो यहां पे हो गया 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया नेगेटिव आयन, ठीक। नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया, क्लियर है, ओके। तो यहां क्या हो रहा है, हम जनरली देख रहे हैं कि सभी में नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, दे फॉर्म नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए शो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, गॉट इट, समझ में आ गया। इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय लूजिंग ऑफ, सॉरी बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्लियर, ठीक है। उड़ा दो इसको, छाप ली, ठीक, छाप लो जल्दी। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मींस रिएक्शन ऑफ, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन से ही देख लेते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन। ऑक्सीजन खुद भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, खुद भी तो एक नॉन मेटल है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्लियर। तो नॉन मेटल्स react with oxygen and form नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्या बनाते हैं ये, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्लियर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे एग्जांपल है मेटल, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्लियर है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
वाटर बनाता है H2O, ठीक है। एग्जाम्पल H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O, क्लियर। कार्बन, अच्छा इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा दो, और यहां भी लगा दो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लियर। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा NO2, NO2, NO, N2O3, N2O5, ठीक है। बहुत सारे नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के बहुत सारे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, N2O3, N2O5, N2O4 भी है। ये बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। तो आप ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्लियर। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं? देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, लेकिन ये बनेंगे कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बाय शेयरिंग ऑफ, जैसे मेटल के जो ऑक्साइड्स हो रहे थे, मेटल के ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2, 8, 2। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 2, 6। भाई इसको 2 की नीड है और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करते हैं? ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा वाले, उसको भी 2 की नीड है और इसके पास भी 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनते हैं? बाय ट्रांसफर, या कहें लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और यहाँ हाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कैसे बनेंगे फिर ये? देखो ये मैंने बना तो दिया यहाँ पर, लेकिन ये बनेंगे कैसे? हाइड्रोजन ऑक्साइड कैसे बनेगा? तो देखो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो इस बार एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका 1 आता है। इसको अपनी फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए या तो ये ऐसा करे कि ये उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वो भी लूज कर दे, दूसरा ये कर सकता है कि इसकी फर्स्ट सेल तो कम से कम कंप्लीट हो जाए, और बोर्ड बड़ी ये कहते हैं कि फर्स्ट सेल के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने से ही कंप्लीट हो जाती है, बाकी सबके लिए नहीं। ये छूट सिर्फ किसके लिए है? ये रिलैक्सेशन जो दिया है ये किसके लिए दिया है? ये सिर्फ फर्स्ट सेल के लिए दिया है। बाकी सबको अपने अंदर कितने कंप्लीट करने होंगे? 8 कंप्लीट करने होंगे, क्लियर है। तो ये तो कह रहा है कि हाइड्रोजन कह रहा है कि हमें खुद 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, और ऑक्सीजन कह रहा है हमारे साथ बॉन्ड बना लो। अरे ऑक्सीजन क्या कह रहा है? देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8, इसके पास 2, 6। इसको भी क्या चाहिए? नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, है या नहीं? इसको भी नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की। देखो इनवर्ड एरो दिखा रहे हैं कि गेन करेगा। इनवर्ड एरो क्या दिखा रहा है? गेन करेगा, ठीक है। ये इनवर्ड जो एरो दिखाता हूं मैं वो गेन के लिए दिखाता हूं। उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। दोनों नीडी एटम्स हैं, दोनों कैसे हैं? नीडी एटम्स हैं। और जब नीडी एटम्स पास में आएंगे और कहेंगे भाई बॉन्ड बना लो, तो कैसे बना लो बॉन्ड? तू दे दे हमें, ये कहेगा तू दे दे हमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा नहीं कहे तुम्हारे पास तो 6 है आउटर मोस्ट में, हमें दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, हम बना ले अपना, कंप्लीट कर लें। अपनी कहेगा ऐसे कैसे काम चल जाएगा, मैं क्यों दे दूं, तुम ना दे दो हमें 1 इलेक्ट्रॉन और एक तेरे जैसे किसी और से ले लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो भाई दोनों में सहमति नहीं बन रही, तो कहेंगे ऐसा करो फिर आपसी सहमति बना लेते हैं, इक्वल शेयरिंग। जब तुझे जरूरत हो तो तू ले ले, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। ऐसा करते हैं बीच में रख लेते हैं, एक तू रख एक मैं रखता हूं, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, आप यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने थे टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन थे। मैं इनको ऐसे दिखा देता हूं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाने का, इसको क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं?
हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैं ऐसे दिखा देता हूं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिया। देखो बाकी तो सब इसके ज्यादा क्लोज रखे हैं, एक थोड़ा सा दूर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला शेयर हो रहा है, ये वाला शेयर हो रहा है। ठीक, हाइड्रोजन ने क्या किया, बोला एक इलेक्ट्रॉन मुझे तो मिल गया शेयरिंग के बदले, मैंने अपना शेयर किया, उसने अपना शेयर किया, हाइड्रोजन बोला मेरा काम बन गया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन बेचारा परेशान, कह रहा है एक एक शेयर करने के बाद इसका तो काम बन गया, हमारा तो बना ही नहीं, हम तो अभी भी ऐसे कैसे ही रहेगा अधूरे। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ऐसे इसके जैसे एक और ढूंढेगा, कहेगा अभी एक और आ जाओ, कोई और दे दो, तो नजर दौड़ाई, बोला मिल गया, एक और मिल गया, यहां से एक और मिला, वो भी इसी के जैसा था, वो भी कह रहा था हमें भी एक दे दो, हाइड्रोजन, समझ आया नहीं, वो भी इसके जैसा था, बोला एक हाइड्रोजन है, कह रहा है एक हमें भी दे दो, तो इसने कहा ले, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बोला ले ले तू भी ले जा, बेटा मौज कर, है ये ले गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, बोला तू भी मौज कर, तू भी ले जा। अब भाई इसने भी एक इसके साथ क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन भी मस्ती में झूमने लगा, बोला ठीक है मिल गया मुझे एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इसको भी मिल गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन बोला अब मेरा भी काम बन गया, बोला दोनों को एक एक शेयर किया, तो ऐसा करो पहले दोनों भी हमें भी शेयर करवाओ, क्लियर। और इस तरह से ये क्या बन गया, H2O फॉर्म हो गया, बॉन्ड बन गया आपस में। कैसे बना देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H इधर से, सिंगल बॉन्ड H इधर से, तो ये क्या बना फिर H2O, क्लियर है, समझ में आया कैसे फॉर्म होता है। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्लियर। अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो बन गए, कैसे बने, को बाय कोवैलेंटली, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ इनके बीच में, शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आगे क्या बने, ऑक्साइड बन गए, कैसे बन गए वो भी हो गया, लेकिन इनका नेचर कैसा होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था मेटल्स में, मेटल्स में दो तरह का नेचर पढ़ा था, या तो वो बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक। तो भाई यहां भी नेचर हो सकता है ना ऑक्साइड्स का, डिफरेंट नेचर हो सकता है ऑक्साइड का, ठीक है, देखते हैं ऑक्साइड का डिफरेंट नेचर क्या होगा। ये रब कर दूं, उड़ा दें इतना, ठीक, उड़ा दिया। तो इसी के अंदर सब पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन के अंदर ही सब पॉइंट डाल देते हैं। नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो कौन कौन सा नेचर हो सकता है, ये जो होते हैं ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, एसिडिक, मींस when non-metal react with oxygen they form non-metallic oxide, and on dissolving these non-metal oxides in water they will give an acid, okay। तो acidic oxides, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक, एसिडिक ऑक्साइड एग्जांपल, जैसे कि अगर सल्फर है, सल्फर रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से, तो ये बनाती है SO2 या फिर SO3, दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करती है। जब SO2 को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये देती है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, क्या मिलता है, हाँ सल्फ्यूरस एसिड, ठीक, सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। और SO3 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2
SO4 मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ भी स्पेलिंग चेंज कर देना, कोई सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होते हैं। क्लियर, ये हो गए हमारे एसिडिक हो गए। ऐसे ही नाइट्रोजन NO2 जब फॉर्म होता है तो वो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो कार्बोनिक एसिड देती है। क्या देती है, कार्बोनिक एसिड देती है। तो ये हो गए हमारे एसिडिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड देगा। क्लियर, ठीक। नंबर 3, जैसे नाइट्रोजन अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो इसके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, NO2 की। जैसे NO2 अगर वाटर डिसॉल्व करेंगे, H2 में डिसॉल्व करने पे ये बनेगा HNO3। तो इसमें ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा ये तो हमारा नंबर 1 रहा, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा हो सकता है न्यूट्रल ऑक्साइड। सेकंड क्या होगा, न्यूट्रल। तो मैं इधर नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड नंबर, इसको मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, न्यूट्रल ऑक्साइड। जिनका नेचर कैसा हो, न्यूट्रल हो, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जांपल, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, H2O। तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। और कार्बन प्लस O2, यहां पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, दैट इज ऑल्सो न्यूट्रल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन NO और N2O, N2O, ये एग्जाम्पल है किसके, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। कुछ एग्जाम्पल्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। मीन्स दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो उनका नेचर एसिडिक है, ना ही उनका नेचर बेसिक है। तो ऐसे ऑक्साइड्स क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए। अच्छा, अब क्या कोई और कैटेगरी हो सकती है, यस, व्हाई नॉट। तो मैं ये रब कर दूं, इतना कर दूं, ठीक। तो पहला हमने पढ़ा एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। थर्ड और है कैटेगरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नॉन मेटल में भी एम्फोटेरिक होगा? एम्फोटेरिक की डेफिनेशन क्या बताई थी, कोई ऑक्साइड, कोई केमिकल जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करता हो, दोनों के साथ रिएक्शन कर ले, तो वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। व्हाट इज एम्फोटेरिज्म? This shows activity with both acid as well as base. It's called amphoteric. तो amphoteric नेचर यहां भी होता है। तो थर्ड वन, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड वाला होगा एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई हुई है। एम्फोटेरिक क्या है, ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऑक्साइड विच रिएक्ट with both
एसिड एज वेल एज बेस, एसिड और बेस के दोनों के साथ जो रिएक्शन करे वही होता है एम्फोटेरिक। तो एग्जांपल एम्फोटेरिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो H2O है इज नॉन मेटेलिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? नॉन मेटेलिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि हम इसमें एसिड डालते हैं तो भी एसिड भी इसमें आयोनाइज हो जाता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और बेस डालते हैं तो भी बेस आयोनाइज। ओके, देखो अगर हम एसिड डालते हैं इसमें HCl H2O के साथ ऐड करते हैं तो ये फॉर्म करेगा H प्लस एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। तो वाटर डिसोसिएट हो गया, सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है वाटर H और OH आयन में, ठीक। नाउ अगर हम इसके साथ NaOH डाल देते हैं और वाटर, तो ये क्या होगा? Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, Na प्लस एक्वस फॉर्म करेगा और OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि वाटर कैसा है, वाटर का नेचर जो है वो कैसा है? एम्फोटेरिक नेचर है। कैसा है? एम्फोटेरिक नेचर। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब मैं पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एक पॉइंट ये भी, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी पता होना चाहिए, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम नोट कर लेंगे वहीं पर नीचे लाइन में कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? फ्लोरीन होता है। नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे, जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में उसको देखेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, ठीक है। तो यहाँ भी नोट कर लेंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़ा था तो वहां लिख लेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कंप्लीट हो गई नॉन मेटल्स की। नाउ reaction of non-metal with water. Fourth characteristic, reaction of non-metals with water. ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। तो वाटर के साथ नॉन मेटल्स इजीली रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो वो रिएक्शन कर लेती हैं। अच्छा, जैसे वाटर मैं यहां पर लिख दूं, जैसे मैंने यहां वाटर लिख दिया है H2O, तो वाटर में से इसमें कोई नॉन मेटल अगर आएगी तो वो कैसे इससे रिएक्शन करेगी? या तो इसको रिप्लेस, इन दोनों को ब्रेक करके खुद उसकी जगह ले ले, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले ले, तभी तो इससे रिएक्शन कर पाएगी। अब ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर कौन है? नॉन मेटल की ताकत किससे मेजर करते हैं हम? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किससे मेजर करते हैं? उसकी इलेक्ट्रॉन, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। क्लियर? जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। और अगर मेटल होता तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ही हाईली रिएक्टिव। मतलब यह है कि मेटल की ताकत, स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से, और नॉन मेटल की स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो मैंने अभी आपको एक सेकंड पहले बताया था कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन इसको हटा देगा यहाँ पे,
इससे ज्यादा ताकतवर है नहीं। फ्लोरीन क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से, तो फ्लोरीन रिएक्शन कर लेगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई अगर और भी होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे हाई होगी, वो भी इसको हटा देगा। क्लियर? जैसे कि क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे हाई होती है। समझ में आया? अब समझ आया कि कौन कौन वाटर से रिएक्शन कर सकता है? तो वही कर सकते हैं जिसमें वही यहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से हाई हो। क्लियर? तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है? क्या हम कहें, नॉन मेटल्स वाटर से इजीली रिएक्शन नहीं करती हैं। तो कब करती हैं फिर? जनरली है तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मल केस भी होगा। तो सम वेरी रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन तो सम हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन कैन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है? और फ्लोरीन क्या करती है, बहुत फास्ट रिएक्ट करती है वाटर से। तो एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन नोट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो रिएक्शन कर लेगी वाटर से और ये बनाती है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस सम टाइम ये ऑक्सीजन देती है O2 और सम टाइम ये वाटर से रिएक्शन करके HF प्लस ओजोन भी फॉर्म करती है। ठीक है? क्या फॉर्म करती है? ऑक्सीजन भी दे सकती है और ओजोन भी मिल सकती है। ठीक है? दो तरह की रिएक्शन होती है इसके साथ। क्लोरीन के भी नोट कर लेते हैं, क्लोरीन भी रिएक्शन कर लेती है। तो Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O, तो ये भी फॉर्म करती है, या तो HCl बना देती है और साथ में, या फिर HCl वो भी बनाती है और O2। ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें भी। जैसे इसमें HF मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन की फॉर्म मिल रही है और ओजोन की फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ जो रिएक्शन करती है क्लोरीन वाटर से, तो ये या तो HCl बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइपोक्लोरस। क्या है ये? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ये क्या बनाएगी? हाइपोक्लोरस एसिड, और साथ साथ में ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन विद वाटर। कुछ ही नॉन मेटल्स रिएक्शन करती हैं वाटर से, जैसे हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हो गई क्लोरीन एंड फ्लोरीन। समझ आ गया? छाप लिया होगा ये। ठीक है? 4 और 5 प्रॉपर्टीज जो बची हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है?